दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। लालू यादव बातों से मुंह मोड़ने के लिए कुख्यात हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही थी। बात करते करते कई बातें सामने आई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा और किस संदर्भ में कहा है, ये बातें आप बखूबी समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। तो चलिए अब हम इस पर मुद्दे पर कई लोगों से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आरजेडी से ही पूछते हैं कि क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी सुप्रीमो हैं, वो बातों से मुंह फेरने के लिए विख्यात नहीं है, कुख्यात हैं। चलिए तो देखते हैं एजाज अहमद जो वहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं क्या कह रहे हैं। आज ही हो या एनडीए के अन्य नेता हों, ये लोग राजनीति में भी पलटते हैं, बातों से भी पलटते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जब तक राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम नामित नहीं किया गया था, तब तक किन किन भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो अपने ही स्पष्ट कर दें। और वो हर चुनाव में गठबंधन बदलते रहे हैं और हर बार कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ते रहे। जो राजनीति में स्थिरता नहीं रखता हो, जो अपने विचारों पर टिका नहीं रहता हो, जिसका विचार कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में बदलता हो, उस व्यक्ति के मुंह से लालू जी के संबंध में कहना कहीं से भी उचित नहीं है। लालू जी हमेशा अपने विचार पर टिके रहे, अपने सिद्धांत पर टिके रहे और उन्होंने कभी भी समझौतावादी राजनीति नहीं किया अपने सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए। जबकि ये लोग सत्ता और स्वार्थ के लिए हमेशा न सिर्फ बदलते रहे, बल्कि दल भी बदले, विचार भी बदले और गठबंधन भी बदले। तो इस तरह के लोग, इस तरह की भाषा लालू जी के संबंध में ना कहे तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक चुनाव जीतने की बात है, ये स्वयं तो चुनाव हार गए और पूरी एनडीए के जीतने की बात कर रहे हैं। एनडीए ने उनके साथ किस तरह से दगा दिया, किस तरह से उनको सजा दिया, ये सबको पता है। जो स्वयं बैसाखी की राजनीति करता हो, वो चुनाव जीतने की बात करता हो, ये समझ से परे है। उपेंद्र जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कार्यकर्ताओं के हित में कौन से फैसले लिए? आपने हमेशा अपने व्यक्तिगत हित में फैसले लिए हैं, इसलिए आप व्यक्तिगत ही राजनीति कीजिए तो बेहतर रहेगा। एनडीए में आपकी हैसियत ज़ीरो है, शून्य है और आप विचार शून्य भी हैं। इसलिए लालू जी के संबंधों में अनर्गल प्रलाप करना बंद करें। इस मुद्दे पर 200 पार करेगी। पुल पुलिया गिर रहा है उस मुद्दे पर, बिहार में अपराध बढ़ रहा है उस मुद्दे पर, बिहार में महिलाओं और बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, यौनाचार की घटनाएं हो उस पर, या बिहार में रोज़गार के मामले में नौजवानों को भटकाव की दिशा में ले जाया जा रहा है उस कारणों से, या बिहार में जो तेज़ी से महंगाई बढ़ रहा है, आलू, प्याज और अन्य जो सब्जियां हैं उनकी दाम चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, तो उसको रोकने की दिशा में एनडीए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये स्पष्ट रूप से सरकार के इकबाल समाप्त होने का प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अफसरों के साथ, पदाधिकारियों के साथ चिरौरी करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में नूरा कुश्ती का खेल जारी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल जारी है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं कि 2025 का चुनाव भाजपा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, दूसरे नेता कहते हैं अगर नीतीश नहीं होते तो भाजपा शून्य पर आउट होता। तो पहले भाजपा और जनता दल यू अपना फैसला कर ले, उसके बाद एनडीए के संबंध में, और ख़ास तौर से उपेंद्र कुशवाहा जी जो स्वयं ऋण विहीन नेता हैं, वो ऐसी बातें ना करें तो बेहतर रहेगा। सुन लिया आपने, एजाज अहमद ने कहा है कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। हालांकि ये बात एजाज अहमद ने नहीं कही है, लेकिन उनका जो कहने का तात्पर्य है वो यही है। भाई, उपेंद्र कुशवाहा के लिए एजाज अहमद ने कई ऐसे अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया है। उनके पार्टी में जिस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उस गठबंधन के लिए कई तरह की बातें कही है और उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ तक कह दिया कि बिना रीढ़ का ये स्तंभ है जो अब इस तरह की भाषा लालू प्रसाद यादव के लिए कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इम्पैक्ट जो है, असर जो है वो कितना पड़ता है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी पर। हालांकि कई ऐसे संदर्भ हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि अपने
पार्टी के दलों के, यानी जो पार्टी के लोग हैं उसके बारे में तो उपेंद्र कुशवाहा कभी सोचे ही नहीं। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और वो उंगली उठा रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर। हम इंतजार करेंगे क्या कमेंट आते हैं, क्या कुछ बातें और होती है, और इस संदर्भ में उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कुछ कहते नजर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।